नमस्कार। आज था 4 जून। पूरे भारत देश के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था, जिसमें हमें पता चलने वाला था आगे हमारे प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कुछ लगभग अभी न्यूज़ देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। बट थोड़ा बहुत जो वोटिंग्स है, खासकर यूपी को लेकर के, मैंने सोचा था कि यूपी में इतना डेवलपमेंट हुआ है, यूपी में गुंडागर्दी जो थी उसे कम किया गया है, यूपी में नए एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, यूपी को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है पूरे इंडिया में। और मैं एक्चुअल देखा जाए तो बेसिकली मैं बिहार से हूँ और मैं सोचती थी कि काश बिहार में भी योगी जैसा, बीजेपी जैसा कोई नेता आ जाए जो बिहार को भी इस तरीके से सुधार दे जैसा हमारा यूपी हो गया है। तो यूपी में इस तरीके से बदलाव देखने के लिए मिला। यूपी में शिक्षा नीति को लेकर के हर चीज़ों में सुधार, खासकर गुंडागर्दी को लेकर के काफ़ी सुधार देखने के लिए मिला। वहीं बिहार में आज भी हम सेफ़ फील नहीं करते जब गांव जाते हैं तब। तो ये सारी चीज़ें यूपी में थी, लेकिन यूपी में ही जिस प्रकार से रुझान देखने के लिए मिला है सीटों को लेकर के, वो जाकर के कहीं ना कहीं मोह भंग हो गया है चीज़ों लोगों को लेकर के कि ऐसा क्यों, क्या सोच करके ऐसा हुआ, नहीं हुआ, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। हमेशा तो सब कुछ अच्छा किया। लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म से खेलता है, तो मैं कहूँगी कि बाकी लोग भी तो धर्म और जाति से खेलते हैं। बीजेपी धर्म और जाति से नहीं खेलता। बीजेपी जो हिंदुत्व है, जो चीज़ें हैं, उसको अच्छे तरीके से अपना स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है और दिखाता है। और मैं एक बात बोलूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब मैं छोटी थी तब हमने देखा था कि हमारे जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे, हमारे जो कैथलिक फ्रेंड्स थे, वो सभी प्रॉपर रूप में अपना प्रेयर करते हैं। जुम्मे को जा कर के वो नमाज़ पढ़ते हैं। जो कैथलिक्स है वो जा कर के प्रेयर करते हैं, मास करते हैं चर्च में। लेकिन हम हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ हम प्रेयर करें चाहे ये करें। मोस्ट ऑफ, अगर आप नास्तिक देखेंगे तो वो हिंदू धर्म में देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे धर्म के बारे में, हमें हमारे धर्म की प्रभुत्वता के बारे में, हमारे धर्म की निष्ठा, एकता, उसकी जो बातें हैं वो हमें सिखाई नहीं जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आप पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, चलेगा, लेकिन बाकी धर्म में सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने हिंदुत्व को खोते जा रहे थे, जिसको हमें आज मेरी 30 साल उम्र है, आज मुझे सीखने के लिए मिला है। और मैं आज अपने बेटे को सिखाती हूँ कि आपको स्नान करना है, आपको नहाना है, आपको तुलसी में जल देना है, आपको सूर्य भगवान को नमस्कार करना है, आप कहीं बाहर आ जा रहे हैं, आपको माता जी को प्रणाम करना है। तो दिस ऑल थिंग्स मैं अभी उसे पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ। तो कहीं ना कहीं संस्कार, नियम, निष्ठा, धर्म, ये सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली है। तो हम अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए क्यों ना मोदी जी को वोट करें। डेफिनेटली करेंगे और हमने किया भी। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बाद यूपी में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। देखिए, बनेंगे तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, लेकिन जो चीज़ें, जो रुझान हमें देखने के लिए मिला, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा मन दुखी हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़े उससे डिस्टर्ब है। अब देखिए, बात ये आती है यहाँ पे कि लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसे भेदभाव होते हैं। जब कोई भी नियम निकाला जाता है, चाहे वो लाडली बहन योजना हो या कोई भी कन्या के लिए कोई भी योजना हो, वट एवर इज़ दैट, तो वो हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जो मोदी सपोर्टर है, वो ऐसा नहीं होता कि हाँ हिंदू धर्म वालों को ही मिलना चाहिए, मुस्लिम धर्म वालों को नहीं, वो सभी को मिलता है। और ये जो 3 तलाक किया गया है, देखिए मुस्लिम महिला जो है ना, वो मोदी जी की सपोर्टर होंगी, क्योंकि उनके पक्ष में बीजेपी ने काम किया है। 3 तलाक, दिस ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ें सपोर्ट में किया। पति क्यों नहीं और पुरुष वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उनका तो ये 3 तलाक ख़त्म हो गया ना, वो कैसे महिलाओं को यूज़ कर सकेंगे? अब ये जो हलाला की परिस्थिति होती है, वो इतनी भयंकर परिस्थिति होती है, सोचिए क्या होता होगा महिलाओं के साथ। मतलब पुरुष कैसे अपनी महिला को ही किसी और के साथ भेजने के बाद फिर उसको एक्सेप्ट करता है, अगर उसने 3 बार डिवोर्स बोल दिया। तो ये कोई हलवा नहीं है, एक रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिला। आर्टिकल 370, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सही रूप में पढ़े लिखे लोग होंगे, जो सही रूप में अपने देश के बारे में सोचते होंगे,
वो बीजेपी को ही वोट दिए होंगे, लेकिन जिनकी मति भ्रष्ट कर दी गई होगी, या फिर अब मैं ऐसा बोलूँगी तो मुझे यहाँ पे अब्यूज़ किया जाएगा, लेकिन जो भी हो, लेकिन वोट को देखते हुए थोड़ा सा तो कुछ गलत लगा। बाय द वे, हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आज 7 बजे सुना है कि आएंगे मोदी जी और अपने कार्यकर्ताओं से कुछ बातें करेंगे, जो भी होगा हम भी न्यूज़ देखेंगे। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, आज मैं घर पे ही हूँ, तो देखते क्या होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।